क्या समझते हैं अंकल जी, इंडिया पाकिस्तान की जंग होने वाली है, क्या समझते हैं जंग होनी चाहिए? होनी चाहिए, मज़ा आएगा। मज़ा आएगा जंग से? हाँ, मज़ा आएगा। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि राजनाथ सिंह ने कहा है कि कराची को सरकरीक की तरफ से जो सड़क जाती है उसे भी तबाह कर देंगे। उन्होंने ये बताया, कराची का नाम लिए। तो इस वक्त हम लोग भी कराची में खड़े हुए हैं। क्या समझते हैं कराची के ऊपर क्या असर पड़ेगा इस जंग का? नुकसान तो होगा। इंडिया पाकिस्तान की जंग चाहते हैं आप? हम तो बोलते पूरे इंडिया को बर्बाद कर दें। हाँ जी, हाँ, पूरे क्यों इंडिया को क्यों बर्बाद कर दो? क्या इंडिया के अंदर इंसान नहीं रहते? क्या आप क्या समझते रहता हैं? है हाँ। लेकिन इधर नुकसान भी हम लोगों का बहुत कर रहे हो। यार ये तो अजीब सी बात कर दी, पूरे इंडिया को तबाह कर दो। क्या वहाँ पे जानवर रहते हैं, इंसान नहीं है? यहाँ पे जैसे इंसान खड़े हुए हैं वहाँ पे भी इंसान ही रहते हैं। तो एक ह्यूमैनिटी के अगर तौर पे अगर देखें, यहाँ पे इंसान अगर रहते हैं, यहाँ पे किसी को दुख होता है तो हर इंसान को किसी भी वक्त कहा जा रहा है जंग हो जाएगी सरकरीक के मामले पे। ये कराची के बिल्कुल करीब ही है सरकरीक का बॉर्डर, और वहाँ पे तनाज़ा इंडिया पाकिस्तान के कश्मीर के अलावा एक नया तनाज़ा है। तो अभी जो बॉर्डर के ऊपर दोनों फौजें बैठी हुई हैं, इन फौजों को किसी भी वक्त फाइट का हुक्म मिल सकता है, किसी भी वक्त जंग स्टार्ट हो सकती है। आप क्या चाहते हैं, इंडिया पाकिस्तान की जंग चाहते नहीं चाहते? हम तो बोलते हैं कि आलमी जंग हो जाए, दुनिया निज़ाम का और जो है ना ख़त्म दरम बरम हो जाए। आप क्या चाहते हैं, दुनिया में जंग हो जाए, आलमी जंग हो जाए? आलमी जंग हो जाए और कहानी ख़त्म हो जाए दुनियादारी का। क्यों, आप क्यों चाहते हैं, दुनिया ख़त्म करना चाहते हैं आप? बस दुनिया में और क्या रह गया बकाया? नहीं, दुनिया में बहुत कुछ है, बहुत बड़ी दुनिया है। कुछ है। क्या रह गया दुनिया? ये क्या मतलब है, क्या रह और गया? के साथ बात करो, मेरा जो दिल का राय था आपको बता दिया। नहीं, आप वैसे चाहते क्यों है, दुनिया को क्यों खत्म करना चाहते हैं? आपने तो बात ही खत्म कर दी है। कि स्पेशल पाकिस्तान इंडिया का बाकायदा लग जाए रंगीन जैसे पड्डा। ओके। इन्होंने तो पूरी दुनिया को खत्म करने की बात ही कर दी, ये तो बिल्कुल बात ही खत्म कर दी है। आप क्या चाहते हैं, इंडिया पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं, इंडिया पाकिस्तान की जंग चाहते हैं आप? नहीं चाहते। आप चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान की जंग? मसला का हल हो जाए, बातों से हल हो। को यहाँ भेज दो, इंडिया की लड़कियों को यहाँ भेज दो। ये तो आप नीची बात कर रहे हैं, ये गलत बात नहीं करो, गलत बात नहीं करो, ये छोटी बात कर रहे हैं आप चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान की जंग? नहीं हो भाई, नहीं चाहते? नहीं। आप इंडिया पाकिस्तान की जंग चाहते हैं? आप चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान की जंग? नहीं, जंग होनी चाहिए मेरे भाई। ये जंग होगी तो ये लोगों का गलत ख्याल है। अभी जो जदीद दौर है वो टैंकों या मजलों वाली कहानी नहीं है। उधर बैठ के कंट्रोल में बैठ के बटनों से जंग होगी, और इतना जदीद असला है। खान साहब यही तो बात बोलते हैं, जंग नहीं होनी चाहिए, बातचीत बैठ के बातचीत करनी चाहिए। उधर भी मुसलमान, पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में मुसलमान हैं। यार मुसलमानों से आप क्या हिंदू नहीं है क्या? हिंदुओं को इंसान नहीं समझते? हिंदू अगर मरेंगे क्या आप उनको क्या समझते हैं? क्या आप मुसलमान की बात करें, हिंदू भी तो इंसान है ना? वो भी इंसान है, लेकिन जंग नहीं होनी चाहिए। कोई जंग होगी दोनों का नुकसान है, एटमी ताकत दोनों के पास है। जो लोग चाहते हैं जंग होनी चाहिए, उनके ज़हन में पता नहीं क्या ख्याल है। और एक तो शख्स ने ये बात कही है, दुनिया को ख़त्म कर दो, आलमी जंग स्टार्ट हो जाए, दुनिया को ख़त्म कर दो। शायद वो खुद ही दुनिया से तंग है तो वो सबको ख़त्म करना चाहते हैं। अव्वल तो जंग होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर जंग होती है तो हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, अल्लाह पाक को मानने वाले हैं। ये हिंदुओं की कोई ताकत नहीं है कि हमारा मुकाबला कर सकेंगे। क्यों हिंदुओं की क्यों ताकत नहीं है? हिंदू की आपको क्या लगता है, हिंदुओं को क्या समझते हैं आप? हिंदुओं को ये चीज़ का इल्म होना चाहिए ना, जो पाकिस्तान की एटमी ताकत है ना। हाँ, तो इंडिया भी एटमी ताकत है? एटमी ताकत नहीं है, उनकी ताकत एटमी ताकत नहीं है जो हमारी ताकत। कौन सी ताकत है? इंडिया के पास एटम बम नहीं है तो फिर क्या इंडिया के पास? इंडिया मुकाबला करे ना, क्यों फिर पीछे हट जाते हैं? इंडिया पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें फिर हमारे अमन ख़राब हो जाएंगे, यहाँ की फिर रोज़गार नहीं होंगे, तिजारत का मसला हो जाएगा, तिजारत बंद हो जाएगी, बहुत से मसले फिर हो जाएंगे हमारे मुल्क के लिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए। और वहाँ भी अवाम भी मुसलमान है, पाकिस्तान से ज़्यादा मेरे ख्याल में वहाँ पर भी मुसलमान रहते हैं, कुछ ऐसे हैं। तो वहाँ पे नहीं है? वहाँ पे मुसलमान तो हिंदू नहीं है वहाँ पे? क्या हिंदू भी है, लेकिन वहाँ पर मुसलमानों की तादाद भी तो है ना वहाँ पर। तो आपको क्या लगता है, हिंदू लड़ नहीं सकते क्या? नहीं, पाकिस्तानियों का मुकाबला नहीं कर सकते। आपको कैसे लगता है? वहाँ पे भी आपके जैसे इंसान रहते हैं, बल्कि ज़्यादा वहाँ पे इंसान है। वहाँ पे 1 अरब 40 करोड़ लोग रहते हैं। हाँ, तो आपको ये आपकी क्यों इस खुशफहमी में कि आप लड़ सकते हैं तो वो नहीं लड़ सकते? नहीं रख सकते। हाँ जी, ईमान की ताकत है, मुसलमानों के पास ईमान की ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हिंदुओं के पास भी तो ताकत है ना? उनके पास ईमान की ताकत कहाँ है? जब हिंदू है तो ईमान की ताकत कहाँ है? तो नहीं, मतलब कहने का कि आप कह रहे हैं कि आप लड़ सकते हैं, आपके अंदर जज्बा है, तो क्या हिंदुओं के अंदर जज्बा नहीं है क्या? जज्बा है, बिल्कुल ईमान का जज्बा है हमारे अंदर, उनके अंदर ईमान का जज्बा कहाँ है? हिंदू इंडिया में मुसलमान रहते हैं, फिर उनके अंदर भी ईमान का जज्बा है? बिल्कुल उनके अंदर ईमान का जज्बा है। हर मुसलमान के अंदर ईमान का जज्बा होता है। हाँ, तो फिर लड़ेंगे तो लड़ने को आपको क्या लगता है, आप मारेंगे, सामने वाला कुछ भी नहीं पहनेगा, वो चूड़ियाँ पहन के बैठ जाएंगे कि हमें मारते रहो? लड़ेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर पावर है, पहले भी हम लोग उनको दिखा चुके हैं, फिर भी दिखाएंगे। तो इंडिया के अंदर भी पावर है? इंडिया के अंदर भी कम पावर तो नहीं है? कम पावर है, उनके अंदर हिंदू ज़्यादा है, मुसलमान कम है। इधर पाकिस्तान में मुसलमान ज़्यादा है, हिंदू कम है।
हाँ, तो हिंदू काम है, तो जंग हो गई तो फिर हिंदुओं का क्या होगा? जंग होगी तो ये मुसलमान इंशाल्लाह फतयाफ होंगे। अगर जंग हो गई तो एज अ पब्लिक आप क्या समझते हैं? अभी जो जंग होगी इंडिया पाकिस्तान की, सर क्रीक ये कराची के बिल्कुल, कराची के बॉर्डर के साथ ही लगता है, कराची के बिल्कुल पास है। कराची से तकरीबन आप ये समझे कि 50 से 60 किलोमीटर दूर है। तो सर क्रीक के ऊपर अभी इस वक्त इंडिया पाकिस्तान की जंग बिल्कुल करीब है, किसी भी वक्त जंग हो सकती है। दोनों फौजें बॉर्डर के ऊपर, सर क्रीक के ऊपर पहुंची हुई हैं। और ये ऐसा बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान का जिसके ऊपर एयरफोर्स, नेवी और जो बड़ी फौज है, ज़मीनी फ़ौज, तीनों फौजें इसके ऊपर लड़ाई करेंगी। ये एक फाइट नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे पानी भी है, फ़िज़ाई जंग भी है और ज़मीनी जंग भी वहाँ पे होगी। तो ये जो जंग होगी ये बहुत ख़तरनाक जंग होगी ये सर क्रीक के मामले पे। तो इसका फिर मुकाबला कैसे होगा? इसका मुकाबला इंशाल्लाह ईमान से होगा, ताकत, ईमान की ताकत से होगा। हाँ जी हाँ, तो जज्बा इंडिया के अंदर कम नहीं है अंकल जी? इंडिया के अंदर भी बहुत बहुत जज्बा कम है उसके अंदर, हमारे अंदर मुसलमानों के अंदर जज्बा बहुत है। क्या करेंगे आप जंग हो गई तो? जंग हो गई तो हम मुसलमान सारे जिहादी है इंशाल्लाह। क्या समझते हैं इंडिया पाकिस्तान की दोबारा जंग होने के करीब है? सर क्रीक के मामले पे एक मरतबा फिर तनाज़ा खड़ा हो गया। अभी अगर जंग हो गई तो फिर क्या होगा? यहाँ पे तीनों फौजें जंग लड़ेंगी। जी, जैसे भी जंग होगी तो अब सबके सामने है कि अभी गलती इंडिया की है, तो जैसे पहले सबक सिखाया था, अभी इस बार जो मुकाबला होगा पहले से ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो इंडिया की फ़ौज भी तो ज़्यादा है ना, कि आप इंडिया की फ़ौज क्या लड़ेगी नहीं? क्या आपको क्या लगता है? वो भी तो फ़ौज है, पूरी प्रॉपर फ़ौज है, प्रोफेशनल फ़ौज है। इंडिया की फ़ौज भले ज़्यादा है, लेकिन हमारी जो ताकत है, इतनी कुव्वत है हम लोग की इनसे ज़्यादा है, और वो खुद भी जानती है कि भले हम लोग की तादाद कम है फ़ौजियों की, लेकिन लड़ने का एक तो जज्बा भी हमारा ज़्यादा है, और हमारी जो है ना एटमी ताकत है इनसे ज़्यादा काफ़ी है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी भिखारियों के रिएक्शन, और इनकी बातों में कोई लॉजिक नहीं था। इनके पास सिर्फ एक ही वेपन बचा है और वो है इस्लाम और जज्बा। ये हर जगह पे अब इस्लाम को घुसा देते हैं। आपने वीडियो में देखा ना, ये पाकिस्तानी भिखारियों कहते हैं कि हमारे पास जज्बा है, इसीलिए हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आपके पास तो जज्बा था, उस टाइम तो आपने मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान आर्मी 4 दिन के अंदर इंडिया के सामने लेट गई थी, और इंडिया ने काफी सारे आतंकवादियों को घर में घुस के मारा था। उस टाइम भी पाकिस्तानी आर्मी और ये पाकिस्तानी जाहिल इंडिया के सामने कुछ भी नहीं कर पाए थे, तो अब तो क्या ही कर पाएंगे। और दोस्तों फिर से इंडियन आर्मी अब पाकिस्तान बॉर्डर पे पहुंच गए हैं, और इंडिया के पॉलिटिशियन ने पाकिस्तान को क्लियर कट बता दिया है कि अब पाकिस्तान इंडिया में कोई भी आतंकवाद फैलाएंगे या कोई भी मिस एडवेंचर करेंगे तो इंडिया घर में घुस के बदला लेंगे। इंडियन आर्मी को बॉर्डर पे देख के पाकिस्तानी मीडिया तो डर ही गए हैं। उनको तो लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 फिर से इंडिया लॉन्च करने वाला है, तो पाकिस्तान आर्मी क्या ही करेंगे। क्योंकि दूसरी साइड अफगान तालिबान भी पाकिस्तान आर्मी को हर दिन कूट रहे हैं, उनके सामने भी पाकिस्तान आर्मी तो चीज फायर की भीख मांग रहे हैं। तो ये भिखारी की बातों में कोई लॉजिक नहीं था। ये तो पाकिस्तान आर्मी को पता है कि इंडिया के सामने जंग लड़नी कैसी महंगी पड़ सकती है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।